सो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग लिस्ट मैनिपुलेशन करते हैं, किस तरह से हम लोग लिस्ट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और इसी वे में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज कुछ और लिस्ट रिलेटेड प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट टर्म पे हम लोगों ने लिस्ट का सम निकालना देखा, एवरेज निकालना देखा, या फिर इस तरह से लिस्ट को रिवर्स करना देखा हम लोगों ने। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ इवन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स प्रिंट कराएंगे। तो एक हमने प्रोग्राम यहाँ से एक कमेंट हमने लिखा कि यहाँ से लिखा कि टू फाइंड द total number of even and elements। ठीक है। सबसे पहले हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया। हमने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू और एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दिया। फिर हम अब लिस्ट का साइज एंटर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट और यहाँ पे एक मैसेज दे रहा हूँ, एंटर द साइज ऑफ लिस्ट। ये हो गया। अब हम एलिमेंट्स इंसर्ट कराएंगे। यहाँ पर हमने लिखा कि प्रिंट एंटर द एलिमेंट्स। एंटर द एलिमेंट्स। अब एक लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज और यहाँ पे n तक का एक लूप चलाया, n-1 तक एक लूप चलाया। अब फॉर की बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद में यहाँ पे हमने लिखा कि वैल इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट और फिर हमने लिखा a डॉट अपेंड और ब्रैकेट में वैल। ये हो गया लिस्ट का, हमने एलिमेंट इंसर्ट करा दिए। अब एलिमेंट इंसर्ट कराने के बाद में अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल मान लिया t1 इज इक्वल टू 0 और एक दूसरा वेरिएबल हमने माना t1 मान लेते हैं, सॉरी, इसको t1 इज इक्वल टू 0 और एक दूसरा वेरिएबल हमने यहाँ पे माना कि t2 इज इक्वल टू 0। अभी क्या है कि t1 टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करेगा, जबकि t2 टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। अब फिर से हमने क्या किया कि एक लूप जनरेट किया, फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में n तक का एक लूप जनरेट किया। और लूप जनरेट करने के बाद में हमने यहाँ पे लिखा कि एक कंडीशन लगाया हमने कि इफ ai इज ग्रेटर देन ai मॉडुलस, इफ ai मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0, देन क्या करें, t1 इज इक्वल टू t1 प्लस 1 कर दे। अदरवाइज t2 एल्स
अदरवाइज T2 इज इक्वल टू T2 प्लस 1 कर दे। अब फाइनली हम क्या करेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे। प्रिंट टोटल नंबर ऑफ, एक मैसेज लिख रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स is equal to T1 एंड फिर से प्रिंट स्टेटमेंट में इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। यहाँ से हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में फिर हमने यहीं से इसको प्रिंट करा दिया कि टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स इज इक्वल टू T2 कर देता हूँ। यहाँ से T2 कर दिया। अब क्या है कि T2 अब हमने क्या किया कि इस प्रोग्राम को सेव कर लिया। मान लीजिए हमने इसको सेव किया, यहाँ से F पर हमने इसको सेव किया। F पर सेव किया और यहाँ से नाम दे दिया list2 के नाम से। list2 के नाम से इसको मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद में इसको मैंने रन कराया। तो देखिए ये कंसोल विंडो में ये प्रोग्राम रन कर रहा है। इसको मैंने फुल स्क्रीन कर दिया यहाँ से। अब ये बोल रहे हैं कि एंटर द साइज़ ऑफ द लिस्ट। तो मैंने मान लीजिए साइज़ ऑफ द लिस्ट 10 दे दिया। अब उसने कहा एंटर द एलिमेंट्स, तो मैंने दे दिया मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एलिमेंट्स दे दिए मैंने। और अब उसने क्या कहा कि टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स इज इक्वल टू ऑल्सो 5। तो इस तरह से है। फिर से एक बार कहिए तो रन करा देता हूँ मैं। फिर से रन कराया, उसने कहा एंटर द साइज़ ऑफ द लिस्ट। अब की बार मैंने 5 दिया साइज़ और फिर हमने वैल्यू दिया 1 2 3 4 5। उसने कहा टोटल एलिमेंट्स इवन एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 एंड टोटल ऑड एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका रन कर रहा है। ठीक है। अब जैसे इसी प्रोग्राम में अगर हमने कहा कि उन एलिमेंट्स को भी प्रिंट कराओ जो इवन है या फिर उन एलिमेंट्स को भी प्रिंट कराओ जो ऑड हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो इफ़ का कंडीशन लगाया है वहाँ पर हम यहीं पे AI को प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट AI और उस वैल्यूज़ को, उन वैल्यूज़ को हम यहाँ से कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। एंड इज इक्वल टू और यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया। ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यही स्टेटमेंट एग्जैक्टली हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। तो ये हमने प्रिंट करा दिया। अब देखिए जब इसको दोबारा हम इसको रन कराएंगे तो ऐसे केस में जब हमने इसको यहाँ से रन कराया तो रन कराने के बाद में एक कंसोल विंडो को मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। और अब देखिए टोटल लिस्ट हमने यहाँ से मान लीजिए हमने दे दिया कि 5। ठीक है। अब एलिमेंट हमने दे दिया मान लीजिए 11 12 13 14 और
15। अब इसने देखिए 11, 12, 13, 14, 15 टोटल। अच्छा, एक चीज़ इसमें थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया है, थोड़ा सा एक्चुअली हमने इसमें लाइन ब्रेक नहीं किया है, तो मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इवन। अभी इसमें समझ नहीं आ रहा है कौन कौन सा इवन है, कौन कौन सा ऑड है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हमने यहाँ पे, एक सेकंड, इसको मैं फिर से इधर कर रहा हूँ, और प्रिंट AI एंड L T1 इज इक्वल टू T1 प्लस 1 एल्स प्रिंट। ये एक बार आप यहाँ पर दे दीजिए प्रिंट, और इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। और इसी स्टेटमेंट को कॉपी करके आप कॉपी कर लिया आपने, और फिर यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करा दिया, ठीक है। तो अब अगर हमने इस प्रोग्राम को रन कराया तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे इसको मैंने फुल स्क्रीन किया, और हमने दिया यहाँ से 5, फिर मैंने दिया 10, 11, 12, 13 और 14। अब देखिए, अब यहाँ पे 14, 10, ठीक है ना, 14, 10, 11, 12, 13, 14 टोटल इवन टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स तो आपके 3 प्रिंट हो रहा है, और टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स 2 हैं। वैसे तो ठीक है, क्योंकि 10, 12 और 14 ये इवन एलिमेंट्स हैं, और ऑड एलिमेंट जो है वो 2 हैं, 11 और 13। इसमें थोड़ा सा चेंज हम और कर देते हैं, यहाँ पर प्रिंट AI, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, और इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि इवन एलिमेंट इवन ये, और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से कॉपी करके इसको मैं यहाँ पेस्ट करा के यहाँ पे ऑड लिख देता हूँ, ऑड। ये हो गया। अब देखिए क्या होगा कि इसको मैंने रन कराया, सिंटैक्स आ गया यहाँ से AI इवन। अच्छा, कॉमा नहीं लगा है, सॉरी, तो यहाँ पे आपको कॉमा भी लगाना पड़ेगा। ये कॉमा लग गया, और यहाँ पर भी आपने कॉमा लगा दिया। अब इसको एक बार और रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए एंटर द साइज़, ये रन कर गया, फुल स्क्रीन किया, तो अभी हमने दिया मान लिया 5, हमने एलिमेंट दिया 10, 11, 12, 13 और 14। अब देखिए इसने क्या किया, इवन 10 ऑड 11, इवन 12 ऑड 13, इवन 14, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3, टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2। अब ये प्रोग्राम एकदम क्लियरली आपको बता रहा है कि कौन सा एलिमेंट इवन है, कौन सा एलिमेंट ऑड है, और कौन सा एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम आपका इस तरह से रन कर गया। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई आपके। अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई हमको प्रोग्राम करना है कि जैसे कि एक प्रोग्राम मैंने दिया था कि टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर आइदर डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और फिर से नीचे एक कमेंट लगा देता हूँ कि विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3।
तो ऐसे केस में यहाँ तक तो ये प्रोग्राम सेम रहेगा। तो अब इसमें T1 T2 की ज़रूरत नहीं है, बस t इज़ इक्वल टू 0 मान लीजिए आप। ये इसको भी हटा देता हूँ, बस ये T2 को यहाँ से हटा के t इज़ इक्वल टू 0 मान लेता हूँ। और इसी में कंडीशन में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ मैं कि इफ़ ai इज़ डबल इक्वल टू 2, ai मॉडुलस 2 इज़ डबल इक्वल टू 0, और ai मॉडुलस 3 is double equal to 0, then क्या करे, then t is equal to t plus 1 कर दे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाई 2 और 3, इसको और बढ़ा देते हैं, डिविजिबल बाई 2 और 3, 2 और 3 आर, और यहाँ से मैंने t को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ से t को मैंने प्रिंट करा दिया। अब देखिए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब देखिए यहाँ से मैंने फुल स्क्रीन किया, उसने कहा एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट, मैंने कहा यहाँ से 5। अब एलिमेंट्स हमने दिया 11, 12, 13, 14 और 15। तो उसने कहा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 2 और 3 आर 3, मतलब वो एलिमेंट जो 2 या फिर 3 से डिविजिबल है। तो जैसे 12 है, 11 तो ना तो 2 से डिविजिबल है ना तो 3 से डिविजिबल है। अब जैसे 12 है तो 12 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। और 15 है, उसके बाद 14 है, 14 जो है 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है। लेकिन हमने तो ये कहा है ना कि आइदर 2 और 3, तो दोनों में से एक से भी डिविजिबल होगा, तो ऐसे केस में उसको हम काउंट कर लेंगे। तो 12 काउंट हो गया, 14 काउंट हो गया, और 15 जो है वो 2 से तो नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल है। ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 2 और 3 आर 3। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर दें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉर 3। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि या मान लीजिए हम इसी में चेंज कर दें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 2 एंड 3, तो जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो ऐसे केस में यहाँ और की जगह पे हम सिंपली एंड यूज़ कर देंगे। अब क्या होगा कि जो एलिमेंट 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वही इसमें काउंट किया जाएगा। तो एलिमेंट डिविजिबल बाय 2 और एंड की जगह, और यहाँ से और की जगह पर हम लिख देते हैं एंड। अब देखिए इसको मैंने यहाँ से रन कराया, इसको यहाँ से रन कराया, उसने कहा एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट, उसको मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। साइज ऑफ द लिस्ट मैंने दिया यहाँ से 5, फिर मैंने दिया यहाँ से 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब इसमें कौन सा एलिमेंट है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है? तो एक तो 12 है और दूसरा 15 नहीं है। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 2 एंड 3 आर 1, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करके आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 2-3 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने आज देखे। अब आगे जो है वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम वीडियो बना करके इसको भेजूँगा। अभी इतने प्रोग्राम जो भी मैंने अभी बताए हैं इसका आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, और उम्मीद है कि आप लोग कॉपी भी मेंटेन कर रहे होंगे, अपनी मेंटेन कर लीजिए। और जब भी मैं ठीक समझूंगा या जब भी सूटेबल टाइम देखूंगा उस दिन आपकी कॉपी मैं चेक करूंगा। ओके, सो
फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।